सो हे गाइज व्हाट्सअप, कैसे हैं आप लोग। जैसा कि मैंने लास्ट टाइम बोला था कि शॉर्टकट कीज़ के बारे में भी एक दिन हम डिस्कस करेंगे, जो बेसिक शॉर्टकट कीज़ होती हैं। तो इनमें से मैक्सिमम ऐसे शॉर्टकट कीज़ हैं जो मतलब हर किसी एप्लीकेशन में चलेंगे और बाकी नॉर्मल कंप्यूटर में भी चलेंगे। दूसरे कोई एप्लीकेशन आप यूज़ कर रहे हो जैसे कि फोटोशॉप है, कोरल ड्रॉ है या कोई और सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हो आप, तो मैक्सिमम शॉर्टकट कीज़ ऐसे हैं जो हर जगह यूज़ कर सकते हो आप। बाकी एम एस वर्ड में तो काम करेंगे ही करेंगे। तो इसमें काफ़ी सारे ऐसे हैं जो सिर्फ और सिर्फ एम एस वर्ड में काम करेंगे। ठीक है, तो चूंकि हम ऑफिस का सीरीज सीख रहे हैं तो मैंने सोचा कि एक हम शॉर्टकट कीज़ का एक ओवरव्यू देख लेते हैं ताकि आपको चीज़ें करना आसान भी हो जाए और बाकी ये शॉर्टकट की आप कहीं और भी यूज़ कर पाएँ। किसी और एप्लीकेशन में सेम शॉर्टकट की का कुछ और यूज़ भी हो सकता है। ए टू जेड जो नॉर्मल हम देखने वाले हैं शॉर्टकट कीज़, वो मैक्सिमम चांस रहता है कि हर जगह सेम यूज़ होता है उसका। कुछ केसेस में अलग हो सकते हैं। तो आज हम ए टू जेड तो शॉर्टकट की सीखेंगे ही सीखेंगे। ए टू जेड के अलावा कुछ और शॉर्टकट कीज़ हैं जिनका यूज़ क्या है वो भी हम देखेंगे, चाहे वो एम एस वर्ड में चाहे एम एस वर्ड से बाहर कहीं भी। तो हम स्टार्ट करते हैं ए से। तो हम सबसे पहले ये सीरीज देखेंगे, कंट्रोल ए से शुरू करेंगे। तो आपके कंप्यूटर में कंट्रोल बटन होता है कीबोर्ड पे, आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा कहाँ पे होता है। ये दो कंट्रोल बटन होते हैं लेफ्ट और राइट में। तो वो कंट्रोल बटन के साथ अगर आप ए बी सी और जेड तक इस तरीके से अगर कंट्रोल बटन के साथ जेड तक हम यूज करते हैं तो ये क्या काम करेगा, तो ये हम पहले देखते हैं। तो देखिए कंट्रोल ए का दिया हुआ है सेलेक्ट ऑल। सेलेक्ट ऑल का मतलब हो गया होल डॉक्यूमेंट। अगर आपका जैसे ये देखो ये 12 पेज का है, यहाँ नीचे देखिए पेज 10 ऑफ 12, मतलब हम पेज नंबर 10 पे हैं। टोटल पेज जो है वो 12 हैं। तो अगर मैं कंट्रोल ए दबाऊं कि टोटल मतलब 12 के 12 पेज सेलेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, जैसे देखिए यहाँ पे आ रहा है 3922 ऑफ 3922, यानी कि इतने वर्ड्स हैं और टोटल सिलेक्टेड हैं। तो सेलेक्ट ऑल का मतलब होता है आपने कोई भी प्रोग्राम खोल रखा है, यहाँ तक कि अगर आप किसी कंप्यूटर की किसी ड्राइव में हैं तो वहाँ भी अगर आप कंट्रोल ए प्रेस करते हैं तो वो सेलेक्ट ऑल ही होता है। ठीक है, तो आप कंट्रोल ए प्रेस करके आप कॉपी कर सकते हैं, कट कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, वॉट एवर यू वांट टू डू। कंट्रोल बी होता है बोल्ड के लिए। तो मैंने यहाँ पे कोई एक टेक्स्ट सेलेक्ट किया तो देखिए बाय डिफॉल्ट जो है इन सभी टेक्स्ट का बोल्ड ऑन है, यानी कंट्रोल बी वाला जो ऑप्शन है बाय डिफॉल्ट पहले से ऑन किया गया है। तो अगर मैं कंट्रोल बी करूंगा अभी तो ये हट जाएगा, ये ऑप्शन हट जाएगा। तो अभी मैंने जो कंट्रोल बी दबाया है तो ये बोल्ड रिमूव हुआ है। ठीक है, अभी मैं दोबारा कंट्रोल बी करता हूँ तो देखिए कंट्रोल बी, ठीक है, तो बोल्ड क्या हो गया। तो बोल्ड से क्या होता है, टेक्स्ट जो होता है वो थोड़ा बोल्ड सा हो जाता है, हाईलाइट हो जाता है और ज्यादा। सो नेक्स्ट शॉर्टकट की देखने से पहले मैं एक नया पेज ले लेता हूँ जिसमें हम अगर करेंगे तो ज्यादा क्लियर समझ में आएगा। तो कंट्रोल सी के लिए देखिए क्या होता है, कंट्रोल सी आप कोई भी टेक्स्ट सेलेक्ट कर लीजिए जो हमें कॉपी करना है। तो जैसे सपोज करिए मुझे ये टेक्स्ट रेड वाला कॉपी करना है और इसको यहाँ पे पेस्ट करना है नीचे। तो मैंने कंट्रोल सी किया है और यहाँ पे हमें पेस्ट करना है। तो शॉर्टकट की होता है कंट्रोल पेस्ट का, तो पेस्ट का शॉर्टकट की होता है कंट्रोल वी। तो यहाँ से हमने कॉपी किया, यहाँ पेस्ट कर दिया। देख लेते हैं जरा इसमें। तो देखिए कंट्रोल सी हो गया कॉपी के लिए और कंट्रोल वी हो गया पेस्ट के लिए। उसके बाद है कंट्रोल डी फॉन्ट चेंज। तो कंट्रोल डी से क्या होता है कि फॉन्ट से रिलेटेड ऑप्शन खुल जाते हैं। देखिए फॉन्ट नाम का ऑप्शन खुल गया, फॉन्ट नाम का ऑप्शन खुल गया। अब इसके अंदर फॉन्ट चेंज करना है या फॉन्ट का स्टाइल चेंज करना है या फॉन्ट का साइज चेंज करना है, उसके अंडरलाइन, ठीक है, तो वो सारी चीज़ें आप कर सकते हैं। अंडरलाइन का कलर तक आप चेंज कर सकते हैं। अगर आपने कोई अंडरलाइन दिया है या डबल अंडरलाइन दिया है तो उसका आप कलर भी बदल सकते हैं। तो देखिए हमने डी सेलेक्ट किया है तो डी पे देखिए डबल अंडरलाइन आ गया। तो मतलब उस टेक्स्ट से रिलेटेड किसी भी तरह के चेंजेस आप कर सकते हैं। उसके बाद है ई। तो अलाइनमेंट, 4 अलाइनमेंट मैंने बताए थे, लेफ्ट राइट सेंटर जस्टिफाई, चारों के शॉर्टकट बताए थे, कंट्रोल एल, कंट्रोल आर, कंट्रोल ई और कंट्रोल जे। जो कंट्रोल ई होता है वो सेंटर अलाइनमेंट का शॉर्टकट होता है। ठीक है, कंट्रोल एफ होता है फाइंड करने के लिए। कंट्रोल एफ प्रेस करिए, आपको कोई वर्ड फाइंड करना है, CTRL फाइंड करना है मुझे और एंटर किया मैंने। तो देखिए जितनी बार भी कंट्रोल इसको मिला है उसने सेलेक्ट कर लिया, 45 टाइम कंट्रोल मिला है इसको। अगर यहाँ पे फाइंड करता हूँ फॉन्ट चेंज तो देखिए एक बार फॉन्ट चेंज मिला है और वो ये हाईलाइट कर दिया यहाँ येलो मार्क से। इसके बाद है कंट्रोल जी गो टू। अब गो टू में कई सारे ऑप्शंस दिए हुए हैं। आप किसी पेज पे आप मूव करना चाहते हो, किसी स्पेसिफिक सेक्शन पे जाना चाहते हैं, लाइन पे जाना चाहते हैं, बुक मार्क पे जाना चाहते हैं। तो देखिए बुक मार्क और कमेंट ये सब चीज़ें क्या होती हैं, इसको जानने के लिए आप एम एस वर्ड वाला जो सीरीज़ है उसमें आप देखेंगे तो ये सारी चीज़ें पता चलेंगी। ठीक है, अब जैसे मैं यहाँ पे एग्जांपल ले लेता हूँ पेज का। तो मुझे पेज नंबर 3 पे जाना है तो मैंने 3 लिखा, पेज नंबर 3 पे पहुँच गया। अगर मैंने यहाँ पे लिखा 5 तो पेज नंबर 5 पे पहुँच गया। ठीक है, तो यहाँ पे हम पेज नंबर डाल के पेज नंबर पे जा सकते हैं। तो हमने 10 डाला, हम पेज नंबर 10 पे आ गए। ठीक है, इसी तरह से सेक्शन डाल सकते हैं, इसी तरह से लाइन नंबर डाल सकते हैं। जैसे मुझे 100 नंबर लाइन में जाना है, देखिए 100 नंबर लाइन में आ गया मैं। तो पेज वाइज, सेक्शन वाइज, कमेंट वाइज, फुटनोट वाइज आप यहाँ पे डाल सकते हैं। तो कंट्रोल एच होता है रिप्लेस के लिए। आपने कोई वर्ड फाइंड किया, आप चाहते हैं उसके जगह कुछ और लिखना, जैसे मैंने फॉन्ट चेंज फाइंड किया था और मैं यहाँ पे लिखना चाहता हूँ फॉन्ट ऑप्शन। मैंने फॉन्ट ऑप्शन लिखा और रिप्लेस कर दिया। अब देखिए 2 ऑप्शन है यहाँ पे, रिप्लेस और रिप्लेस ऑल। रिप्लेस ऑल का मतलब अगर फॉन्ट चेंज एक से ज़्यादा जगह पे है तो एक साथ सब पे चेंज कर देगा, और अगर रिप्लेस करेंगे तो जो पर्टिकुलर सिलेक्टेड टेक्स्ट है बस उसी पे चेंज होगा। प्रेस किया, ओके कर दिया, देखिए फॉन्ट ऑप्शन हो गया।
उसके बाद है आई, इटैलिक करने के लिए, यानी कि किसी भी टेक्स्ट को सेलेक्ट करिए, कंट्रोल आई प्रेस करिए और देखिए ये इटैलिक ऑप्शन ऑन हो गया। और जे है जस्टिफाई के लिए, जैसे ये सारे ही टेक्स्ट मैंने सेलेक्ट किए, कंट्रोल जे प्रेस कर दिया तो देखिए अलाइनमेंट में देखिए जस्टिफाई हो गया। ये कंट्रोल एल किया तो देखिए एल यानी लेफ्ट में देखिए अलाइन हो गया, लेकिन राइट साइड में देखिए कंट्रोल आर किया तो राइट साइड में अलाइन हो गया, लेफ्ट में लेकिन कैसा है। तो ये 4 शॉर्टकट किए हैं अलाइनमेंट्स के, तो जे उसी में से एक है। कंट्रोल के होता है हाइपर लिंक बनाने के लिए, जैसे हम इंटरनेट में कुछ पढ़ते हैं, ब्लू कलर का लिंक हमें मिलता है, तो हम अपने MS वर्ड में भी लिंक बना सकते हैं। जैसे ये बोल्ड है और बोल्ड के ऊपर मैं बोल्ड की कोई फ़ोटो लगाना चाहता हूँ, ठीक है, या कोई साइट लिंक करना चाहता हूँ, तो मैंने बोल्ड सेलेक्ट किया और कंट्रोल के प्रेस किया, फिर मैंने वो फ़ोटो सेलेक्ट की जो मुझे इस बोल्ड पे लगानी है, ओके कर दिया। अब देखिए ये ब्लू कलर का एक लिंक बन चुका है। अब कह रहा है कि अगर आपको इसको खोलना है तो कंट्रोल बटन के साथ क्लिक करिए, तो मैंने कंट्रोल के साथ क्लिक किया तो जो मैंने इस पर अटैच किया था वो खोल गया। इसी तरीके से आप कोई लिंक भी ऐड कर सकते हैं। मैंने कंट्रोल के प्रेस किया और यहाँ पे हमें जो लिंक देना है www.google.com ओके कर दिया। अब यहाँ पे कंट्रोल बटन के साथ क्लिक किया तो देखिए ये गूगल पे ले जाएगा। तो देखिए जैसे ही हम फॉन्ट ऑप्शन पे कंट्रोल बटन के साथ क्लिक किया तो देखिए ये गूगल पे ले गया। अब देखिए MS वर्ड में कंट्रोल बटन दबा के क्लिक करना पड़ रहा है, लेकिन ये ऑप्शन हटा भी सकते हैं। ये जो कंट्रोल वाला ऑप्शन है ये हटा सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि कंट्रोल बटन ना दबाना पड़े, इसको ओपन करने के लिए डायरेक्ट क्लिक हो, तो आप फाइल में जाइए, ऑप्शन में जाइए, नीचे सबसे लास्ट ऑप्शन है और यहाँ पे एडवांस में जाइए, यूज कंट्रोल प्लस क्लिक टू फॉलो लिंक को डिसेबल कर दीजिए और ओके कर दीजिए। आप देखिए डायरेक्ट आप लिंक पे क्लिक करिए और लिंक खुलेगा, तो अब कंट्रोल बटन दबाने की जरूरत भी नहीं है। नेक्स्ट है L, बता दिया था, लेफ्ट अलाइनमेंट सेट करने के लिए। M है टैब मूवमेंट के लिए। टैब बटन दबाने से कुछ ज़्यादा स्पेस आता है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि नहीं, जो मैं लिख चुका हूँ टेक्स्ट भी मेरे साथ चले, यानी कि यहाँ से हम इस चीज़ को हम यहाँ से करते हैं रूलर से। वैसे अगर मुझे कुछ सेटिंग करनी है कि मैं टेक्स्ट कहाँ से लिखना चाहता हूँ तो यहाँ से ये हम चेंज कर सकते हैं, लेकिन इसका शॉर्टकट क्या है, तो शॉर्टकट होता है कंट्रोल M। तो देखिए कंट्रोल M प्रेस करने से आपका जो टैब है वो आगे ऑटोमेटिक बढ़ता है और यहाँ से आप लिखेंगे, एंटर करेंगे, यहीं से लिखेगा। उसके बाद है N है नई फाइल लेने के लिए। कंट्रोल N दबाते ही देखिए नई फाइल खुल गई, डॉक्यूमेंट 4, तो ये नई फाइल लेने के लिए होता है। कंट्रोल W होता है क्लोज करने के लिए। इसके बाद है ओपन का मतलब होता है कोई भी सेव्ड फाइल ओपन करने के लिए, किसी भी फोल्डर में वो आप ब्राउज करिए, आप जहाँ भी वो फाइल आपकी सेव है डेस्कटॉप पे किसी फोल्डर में, वहाँ से उस फाइल को आप ओपन कर सकते हैं। P होता है प्रिंट करने के लिए। कंट्रोल P प्रेस किया मैंने और यहाँ से हम इसको प्रिंट कर सकते हैं जो डॉक्यूमेंट हम यूज़ कर रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे देखिए प्रिंट में काफ़ी सारे ऑप्शंस आते हैं। आप चाहते हैं कि सारे के सारे पेज प्रिंट हों या पर्टिकुलर सेलेक्टेड पेज प्रिंट हों, तो आप चाहते हैं कि सेलेक्टेड पेज प्रिंट हो तो आप यहाँ पे पेज नंबर डाल दीजिए 10, तो सिर्फ 10 नंबर पेज ही प्रिंट होगा। अगर यहाँ पे आप डाल देंगे 2 तो 2 नंबर पेज प्रिंट होगा, ठीक है। अगर आप यहाँ पे ऑल सेलेक्ट करेंगे तो कंप्लीट डॉक्यूमेंट प्रिंट हो जाएगा। उसके बाद अगर आपने मान लीजिए आपको पेज नंबर 5 के 5 कॉपी चाहिए या 10 कॉपी चाहिए, तो यहाँ पे आप 10 कॉपी डाल दीजिए 10, तो जो पेज नंबर डाला होगा उसके इतने कॉपी निकल जाएंगे। देखिए क्यू इसमें कुछ खास काम नहीं करता, दूसरे प्रोग्राम्स में तो क्विट करने का ये काम करता है, लेकिन इसमें जैसे अगर हमने ये बुलेट्स वगैरह लगा रखे हैं ना, तो ये बुलेट्स हटा देता है। अगर आपने किसी उस पर बुलेट लगा रखा उसको आपने सेलेक्ट करके किया तो, हालांकि MS वर्ड में इसका कोई खास यूज़ नहीं है। कंट्रोल R है राइट अलाइनमेंट के लिए। कंट्रोल S होता है सेव करने के लिए, सबको पता है कोई भी प्रोग्राम होता है कंट्रोल S से आप फाइल को सेव कर सकते हैं, कुछ भी अपनी फाइल में आपने चेंज किया है या अगर आपने नई फाइल ओपन कर रखी है तो उसको भी सेव करते हैं। सो नेक्स्ट है कंट्रोल T। तो देखिए कंट्रोल T और कंट्रोल M एक जैसे काम करते हैं। अब देखिए जैसे मैं कंट्रोल M कर रहा हूँ, ठीक है, और कंट्रोल T भी करूँगा, कंट्रोल M कर रहा हूँ तो देखिए पूरा का पूरा पैराग्राफ मूव कर रहा है, यानी कि ये दोनों अलाइनमेंट जा रही हैं, ऊपर वाली भी और नीचे वाली भी, क्योंकि ऊपर वाली फर्स्ट लाइन के लिए होता है और नीचे वाली पूरी लाइनों के लिए होता है पैराग्राफ की, दोनों जाएंगी मतलब पूरा पैराग्राफ जाएगा। लेकिन मैं चाहता हूँ कि नहीं, मेरी फर्स्ट लाइन यहीं रहे और बाकी नीचे की लाइनें आगे बढ़ी जाएँ, तो बाकी की लाइंस आगे से आएँ, तो आप कंट्रोल T करिए तो देखिए हमारी फर्स्ट लाइन वहीं रुकी हुई है और हमारा जो बाकी का जो टेक्स्ट है वो आगे बढ़ रहा है, यानी उसमें स्पेस का जो गैप है वो और ज़्यादा बढ़ रहा है। और इसको अगर वापस आप चाहते हैं तो कंट्रोल शिफ्ट के साथ T बटन दबाएंगे, यानी कि अगर उसको उल्टा करना है हमें वापस, ठीक है। यही सेम कंडीशन M में भी अप्लाई होता है। अगर आप चाहते हैं तो इसको कंट्रोल शिफ्ट के साथ अगर M प्रेस करते हैं तो पूरा पैराग्राफ पीछे चला जाता है, कंट्रोल M से आगे जाता है, कंट्रोल शिफ्ट के साथ M अगर प्रेस करते हैं तो पीछे चला जाएगा वो, ठीक है। U है अंडरलाइन के लिए, सेलेक्ट किया कंट्रोल U किया तो देखिए अंडरलाइन आ गई। किसी भी टेक्स्ट पे आप अंडरलाइन लगा सकते हैं कंट्रोल U से। कंट्रोल W मैंने अभी जस्ट बताया था क्लोज करने के लिए, जैसे कंट्रोल W किया ये देखिए फाइल क्लोज हो गई, ये फाइल में आ गया मैं, कंट्रोल W किया फाइल क्लोज होगी, प्रोग्राम खुला हुआ है, ठीक है। तो मतलब कि कंट्रोल W से सिर्फ और सिर्फ फाइल क्लोज होती है। अगर प्रोग्राम क्लोज करना है तो ऑल्ट F4 दबाना पड़ेगा आपको, तो देखिए अब प्रोग्राम क्लोज हो गया। सो नेक्स्ट इज़ कंट्रोल Y एंड कंट्रोल Z, रीडू एंड अंडो। तो दोनों ही एक जैसे काम करते हैं, जैसे हमने कुछ भी लिखा या कुछ काम किया हुआ है हम चाहते हैं कि नहीं ये चीज़ सही नहीं लिखी हमने या गलत हो गया कुछ, तो हम वापस जाना चाहते हैं तो हम कंट्रोल Z कर सकते हैं। और रीडू से क्या होता है, जो आपने अंडो किया हुआ है उसे वो वापस ले आएगा।
तो यानी कि अंडो और रीडो एक जैसे ही काम करते हैं। अंडो होता है बैक जाने के लिए और रीडो होता है वापस आने के लिए, यानी जो चीज़ अंडो की गई है उसको वापस हम रीडो करके वापस ला सकते हैं। तो आई थिंक इस वीडियो के लिए हम इतना रहने देते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे के शॉर्टकट कीज़ देखेंगे। कीप वॉचिंग गाइज। वीडियो को शेयर करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आप नए हैं तो, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि लोगों तक ये चीज़ें पहुँचें। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।